चेक अगर बतौर ज़मानत हम लेते हैं तो कितना एक हमारी जो डील है वो प्रोटेक्ट होती है। कोई भी चेक है मीन्स के अगर वो 6 मंथ तक है यानी कि मुद्दत, उसके बाद वो वैलिड नहीं है। जब लेन देन के मामले में तजाद आता है तो जिसको आपने चेक दिया होता है वो अगर आपकी लेन देन 10 लाख 1 मिलियन तक है तो वो उसमें 5 मिलियन डाल देता है, 50 लाख डाल देता है, 30 लाख डाल देता है, अपनी मर्जी के अमाउंट फिल करके वो आपके ऊपर केस कर देता है। तो इसमें वो क्या ब्लैंक चेक के ऊपर इस तरह हो सकता है? अगर बतौर कैश की मद में चेक दिया जाता है और आगे से उसके अकाउंट में कोई पैसे नहीं होते तो तब क्या कार्रवाई बनती है? अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं जनूब टीवी और मैं हूं आपका मेज़बान असद महमूद। नाजरीन, जैसा कि जनूब टीवी अपना एक खसूसी जो है प्रोग्राम शुरू करने जा रहा है जनूब की आवाज़, कि जिसमें हम माशरती मसाइल, सियासी मसाइल, दीगर जो भी सोशल इश्यूज़ हैं उनको डिस्कस करेंगे। तो हमने एक सेशन कानूनी मामलात का भी रखा है कि इसमें हम आपको आगाह कर सकें, कानून के बारे में बता सकें और जो आपको दरपेश मसाइल हैं उनका हल आपके सामने रख सकें। तो इस प्रोग्राम में जो मेरे साथ साथी मेज़बान होंगी, मारूफ कानूनदान हैं और हाई कोर्ट की वकील भी हैं, मैदा सनम अब्बासी एडवोकेट साहिबा, जो इस प्रोग्राम में हमारा साथ देंगी। तो उनसे हम कानूनी मामलात में जो भी हमें मसाइल दरपेश हैं उनके ऊपर इनसे मशावरत लेंगे। और आपके भी अगर कोई मसाइल हैं, अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं तो आप कमेंट में या पर्सनल जो है आप हमसे कांटेक्ट करके अपने जो भी मसाइल हैं आप डिस्कस कर सकते हैं। तो हम आते हैं मैडम की तरफ और अपने प्रोग्राम का आगाज़ करते हैं। अस्सलाम वालेकुम मैडम, कैसे हैं आप? ठीक हैं? वालेकुम बिल्कुल ठीक ठाक है सर, आप सुनाएं कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह ठीक। मैडम, आप प्रोग्राम के आगाज़ के ऊपर कोई बात करना चाहें व्यूवर्स के लिए कि क्या आप उनके लिए डिफरेंट कुछ लाना चाह रही हैं इस प्रोग्राम के तवज्जो से, और जनूब टीवी के बारे में भी थोड़ा सा? बहुत अच्छा इनिशिएटिव लिया जनूब टीवी ने। और सेकंड बात तो ये है कि इस प्रोग्राम के तहत आपके जो भी मसले मसाइल हैं, ये है कि मोस्टली आवाम को अवेयरनेस नहीं होती कानून के बारे में, और वो जब हमारे पास आते हैं तो बाज़ औक़ात कुछ चीज़ों का टाइम एक्सपायर हो चुका होता है, उनमें हमें बहुत ज़्यादा मसले मसाइल होते हैं कानूनी एक्शन लेने में, और लोगों को पता नहीं होता। और वो जब आके कहते हैं कि हमें तो इस बारे में इल्म ही नहीं था, तो वो हमारे लिए तकलीफ दे बात होती है कि कम से कम बुनियादी कानून का पता होना चाहिए, ताकि लोगों को पता होना चाहिए कि उनके क्या हकूक़ हैं और वो किस तरह से अपना हक ले सकते हैं। जी, तो आज जिस मौजू पे हम बात करने जा रहे हैं वो मौजू है चेक बतौर लेन देन। जो चेक का इस्तेमाल किया जाता है, आप बतौर ज़मानत भी चेक रखवाते हैं या आप कैश की मद में भी चेक देते हैं। तो इसमें दो तरह के ऑप्शंस आते हैं कि अगर आप बतौर ज़मानत चेक देते हैं तो अगर वो पेमेंट नहीं अदा की जाती तो जिनके पास चेक होता है वो क्या आया कि वो किसी काम का है, वो यूटिलाइज़ हो सकता है, आपकी जो पेमेंट है वो किस हद तक प्रोटेक्ट है या आपकी डील किस हद तक प्रोटेक्ट है। और सेकंड, जो हम कैश की मद में चेक को यूज़ करते हैं और अगर आगे से अकाउंट खाली नज़र आता है तो उस सूरत में क्या करना चाहिए, ये आज हमारा मेन मौजू है, टॉपिक है, इसके ऊपर हम बात करेंगे। तो मैडम, आप हमारे नाज़रीन को बताएँ कि चेक अगर बतौर ज़मानत हम लेते हैं तो कितना एक हमारी जो डील है वो प्रोटेक्ट होती है? देखिए असद, जब हम बतौर ज़मानत कोई चेक देते हैं या लेते हैं, दोनों हिसाब किताब में, तो एक बहुत बड़ी बात होती है कि आप किसी को अपना चेक दे रहे हैं। कल को ये आपके लिए ना एक तरह का अजाब भी बन सकता है और नहीं भी बन सकता अगर आप उसमें ईमानदार हैं तो। अब एक बंदा एक चेक अपना दे रहा है फ्रॉड की नीयत से, तो उस पे ये है कि हम जब हमें पता लगता है, हम कोई अपनी ट्रांजैक्शन करवाने जाते हैं, हमारा लेन देन का कोई मामला होता है किसी के साथ, या किसी किस्म का हमारा कोई एग्रीमेंट होता है किसी बंदे के साथ कि जी अभी आप ये इतनी अमाउंट है ये ले लें और बाकी रिमेनिंग अमाउंट हम आपको बाद में देंगे, और गारंटी के तौर पे ये हमारा चेक है। अव्वल तो हमें उसके पीछे लिखवाना चाहिए कि ये गारंटी के तौर पे दिया गया। अगर नहीं भी दिया गया तब भी ये है कि उस पर कोई ऐसा नहीं है कि एक्शन नहीं लिया जा सकता। हम जब बैंक में जाते हैं और उसको जाके कैश करवाने की कोशिश करते हैं कि जो कि हमारा टाइम फिक्स होता है, और वो कैश नहीं होता तो उस पर बाकायदा तौर पे एक मीमो लग जाता है कि जी आपका अकाउंट या तो बंद है या फिर इसमें इतनी अमाउंट ही नहीं है कि ये कैश हो सके। और वो जब आप चेक लेकर वापस उस बंदे से कॉन्टेक्ट करते हैं और उसकी कोई इंटेंशन मेलाफाइडी होती है या उसका ये होता है कि मैंने देना ही नहीं है आगे, और वो ये कहता है ली तो लाल से काम ले रहा होता है, तो उसमें हमें क्या करना चाहिए, फिर उस पर हमें फौरी तौर पे एक्शन लेना चाहिए। क्योंकि अगर हम तो फौरी तौर पे एक्शन लेते हैं और बाकायदा तौर पे उस पर हम FIR दर्ज करवाते हैं तो वो फिर लगता है 489F पाकिस्तान पीनल कोड यानी ताज़ीरात पाकिस्तान का सेक्शन, जिसमें इसकी बेसिक जो सज़ा है वो है तो 3 साल,
लेकिन बाज़ औक़ात हिसाब किताब ये हो जाता है कि देखा जाता है कि आया बेल होनी है कि नहीं होती, क्योंकि कई दफ़ा इसमें बेल हो भी जाती है और कई दफ़ा नहीं भी होती। ना होने की रीज़न क्या है कि एक तो 2018 में एक बिल भी आया था। उस बिल में ये था कि आपकी बाकायदा तौर पे मालियत फ़िक्स कर दी गई थी। मीन्स 10 लाख होंगे तो 3 साल सज़ा या फ़ाइन, 50 लाख तक होगा चेक तो जी उसकी इतनी सज़ा और फ़ाइन। उसके बाद क्या कहते हैं, ऐसे ऐसे अमाउंट एक्सीड होती गई थी, लेकिन यह है कि उस पर अभी तक प्रॉपर तरीके से इम्प्लीमेंट नहीं हुआ। मीन्स वो बिल तो आया लेकिन उसको बाद में लॉ का हिस्सा नहीं बनाया गया। उसमें यह है कि हम ना सिर्फ इसको फौजदारी में पर्चा कटवा सकते बल्कि हम सिविल में भी जा सकते हैं, लेकिन सिविल में जाने का ये है कि उस पर होता है रिकवरी का केस। तो इसमें मींस कि अगर फ़र्ज़ करें कि जिस तरह आप दोनों का जो है चेक चाहे बतौर ज़मानत आप देते हैं या चेक आप कैश की मद में देते हैं और आगे से अकाउंट के लिए, तो उसमें दोनों का एक ही सेक्शन लगता है 489। हाँ, 489F लगता है, चाहे वो उसको पेमेंट की मद में दिया जाए, किसी लोन की मद में दिया जाए या किसी किस्म की एग्रीमेंट की मद में दिया जाए या ये कह कर दिया जाए। अगर तो पहले देखा जाता है कि इसमें इंटेंशन क्या है। बाज़ औक़ात ये होता है कि किसी बैंक की वजह से, रीज़न की वजह से कोई चीज़ लग जाती है और हम जी अगले बंदे के ऊपर फौरी तौर पे FIR दर्ज कर देते हैं। तो ऐसा ये होता है कि अगर वो साबित कर देता अदालत में कि मेरी इंटेंशन मेलाफाइडी नहीं थी, ये बैंक वालों की गलती की वजह, अगर इंटेंशन उसमें मेलाफाइडी होती है या ना देने की होती है तो उसमें नुकसान ये होता है कि आपको बाकायदा तौर पे आप पे पर्चा दर्ज हो जाता है। और एक और चीज़ भी, ये मैंने फौरी तौर पे इसलिए कहा कि इसमें टाइम होता है 6 मंथ का। 6 मंथ तक तो ये चेक वैलिड करार दिया जाता है। 6 मंथ के बाद ये हो जाता है स्टेल चेक, यानी इसको नकारा चेक बोलते हैं कि ये किसी काम का नहीं होता। कि 6 महीने आपको पता है कि एक बंदे ने पेमेंट नहीं की, कोई भी चेक है मीन्स के अगर वो 6 मंथ तक मतलब कि उसकी है यानी कि मुद्दत, उसके बाद वो वैलिड नहीं, उसके बाद वो वैलिड नहीं है। लेकिन अगर किसी किस्म का कोई एग्रीमेंट है या डील है कि ये चेक इस गारंटी के तौर पे दिया जा रहा है, इस तारीख को आप इसको बाकायदा तौर पे कैश करा सकते हो और आपके एग्रीमेंट में शामिल है, फिर डेट आपकी वहाँ से शुरू होती है जहाँ से एग्रीमेंट में तो चाहे वो ब्लैंक चेक भी दिया हुआ आपने, चाहे वो ब्लैंक चेक भी दिया तो ब्लैंक चेक में बाज़ औक़ात एक और चीज़ जो है ज़ाहिर है नाज़रीन जानना चाहेंगे कि ब्लैंक चेक में आप जब लेन देन के मामले में तजाद आता है तो जिसको आपने चेक दिया होता है वो अगर आपकी लेन देन 10 लाख 1 मिलियन तक है तो वो उसमें 5 मिलियन डाल देता है, 50 लाख डाल देता है, 30 लाख डाल देता है, अपनी मर्ज़ी के अमाउंट फिल करके वो आपके ऊपर केस कर देता है। तो इसमें वो क्या ब्लैंक चेक के ऊपर इस तरह हो सकता है? हाँ जी, हो तो सकता है, लेकिन ये फिर चीज़ें आगे साबित होती है एविडेंस से कि आया जब लेन देन के मामला चल रहे थे तो क्या हिसाब किताब था, क्या लिख पढ़ हुई है, किस जगह पे हुई है, किस तरह से हुई है। वो ना सिर्फ कंप्लेनेंट बल्कि जो मुलजिम है उसकी भी बाकायदा तौर पे शहादत होती है और देखा जाता है कि आपस में कितनी जो मुताबिकत है और कितनी मुताबिकत नहीं रखती चीज़ें। अगर बतौर कैश की मद में चेक दिया जाता है और आगे से उसके अकाउंट में कोई पैसे नहीं होते तो तब क्या कार्रवाई बनती है? कार्रवाई असद तब भी सेम ही बनती है। 489F का सेक्शन उस पर लगेगा पाकिस्तान पीनल कोड का। उस पर यह है कि बाकायदा तौर पे बताया जाएगा कि जी हमने कैश देना था, उस सूरत में यह है कि हम इस दिन गए हैं, हमने जाके बाकायदा तौर पे बैंक में दिया है और वो आगे से अकाउंट जो है वो खाली हुआ है या आगे से पेमेंट नहीं थी उस पर, तो मीमो लग के आ गया है, तो अब लिहाजा इस पे पर्चा काटा जाए क्योंकि ये बंदा अली तो लाल से काम ले रहा है। जब हमने इसे कांटेक्ट किया कि भाई आपके तो अकाउंट में पैसे ही नहीं है, तो ही सेड कि अच्छा मैं कुछ दिनों तक दे देता हूँ, और आपको पता चल जाता है कि अगला बंदा अली तो लाल से काम ले रहा है, तो उस सूरत में आपको फौरी तौर पे एक्शन लेना चाहिए। क्योंकि अगर आप फौरी एक्शन नहीं लेते तो वो जो डिले का प्रोसेस है ना वो आपके लिए थोड़ा सा नुकसानदेह जाता है, वो डाउट ऑफ जो बेनिफिट होता है ना फिर वो मुलजिम को चला जाता है। बिल्कुल, इसमें यानी कि दोनों सूरतों में कार्रवाई हो सकती है आपकी। अगर फ़र्ज़ करें बतौर ज़मानत भी आपने चेक लिया हुआ है तो तब भी आपकी जो पेमेंट है काफ़ी हद तक वो प्रोटेक्ट है। exactly. और अगर कैश की मद में भी दिया जाता है तो इसमें एक और सूरत आती है कि जिस तरह कुछ लोग यानी कि इसमें कहते हैं कि वो चालाकी का मुजाहरा करते हैं कि वो बाद में एप्लीकेशन दे देते हैं कि जी मेरी चेक बुक गुम हो गई थी, तो जो है उस सूरत में ये चेक वहाँ से लिया गया और जो है ना इसको मिस यूज़ किया गया है। इस सिनेरियो में ये है कि अव्वल या फिर तो ये है कि एप्लीकेशन पहले दी गई हो, किसी किस्म की पहले दी गई होती है, तो फिर उसका प्रोसीजर कुछ और ही हो जाता है बीच में फिर फ्रॉड का एलिमेंट भी शामिल हो जाता है। लेकिन अगर उसके अलावा ये सब कुछ नहीं है तो एक बंदा है और वो बंदा बाकायदा तौर पे कहता है कि जी पेमेंट मेरी नहीं हो सकी और या फिर मैं अभी इस काबिल नहीं हूँ कि मैं पेमेंट कर सकूँ, और फिर ये है कि कोर्ट की तरफ से वो बाकायदा तौर पे सज़ा भी भुगतता है जो कि 3 साल की होती है। तो उस भुगतने के बाद ये है कि
उसका प्रोसीजर ये होता है कि कोर्ट उसको दिवालिया करार दे देती है। जब दिवालिया करार देती है कि जी ये तो बंदा दिवालिया है और उसके बाद ये पेमेंट नहीं कर सकता, तो वो उसके बदले सज़ा भुगतता है। सज़ा भुगतने के बाद ये है कि कल कलां को बहुत सारे मामला होते हैं, जैसे वो प्रॉपर्टी सेल परचेज़ नहीं कर सकता, किसी किस्म का बिजनेस रन नहीं कर सकता, कोई ऑफिस यानी गवर्नमेंट जॉब होल्ड नहीं कर सकता, ये काम बड़ा ख़राब होता है। और ये भी है कि अगर कल कलां को वो कोई ऐसी चीज़ करता है तो फिर बाकायदा तौर पे उसका जो दिवालिया होता है, जो कोर्ट की तरफ से वो करार जो सज़ा याफ्ता होता है बंदा, उसका प्रोसीजर फिर हम दूसरे में चले जाते हैं कि पहले तो उसको दिवालिया से हटाना पड़ता है। वो अपनी जितनी भी पेमेंट है पहले वो पे करेगा। बाज़ औक़ात ये होता है किस्तें भी मुकर्रर कर दी जाती हैं। अगला बंदा कहता है कि जी मेरी ये मजबूरी आन पड़ी है, जैसे आजकल कोविड-19 है, बहुत सारे लोग कहते हैं कोविड-19 कैसे बिजनेस हमारा ठप हो गया है, हम क्या कहते हैं जो हमारे पहले बेनिफिट आता था या प्रॉफिट आता था वो हमें वो नहीं मिल रहा या वो प्रॉफिट नहीं आ रहा, तो हम इस डेट को नहीं अपनी प्रॉपर अमाउंट दे सकते। तो उस पर क्या होता है, कोर्ट बाकायदा तौर पर किस्तें मुकर्रर कर देती है। यानी अदालत इतनी भी जालिम नहीं होती कि जी वो कहे कि अभी के अभी जैसे तैसे करो हर हाल में दो। ये है कि अगर आप विलिंग हैं देने के लिए और आपकी इंटेंशन मेलाफाइडी नहीं है तो उसमें ये भी प्रोसेस तो है। इसमें यानी कि चेक की जो यानी कि एक प्रोसेस है उसमें ये बात हमारी जो पूरी गुफ्तगू है उसका लबे-लुबाब ये निकला है कि आप जो है चाहे ज़मानत के तौर पे चेक देते हैं या कैश की मद में देते हैं तो आपको अदायगी हर सूरत करनी है, नहीं तो आपको जेल जाना पड़ेगा। जेल जाने के बाद भी आपका लॉस ये है कि आपका जो है कैरियर आगे दागदार हो जाता है, वो जो है फिर आप डिफ़ॉल्टर काउंट होते हैं, तो वो एक आपका है कि बाद में फिर प्रॉपर्टी की लेन देन नहीं कर सकते। तो इस तमाम तरीके की जो है सिचुएशन में जो चेक आप रखते हैं वो उसमें डील आपकी काफ़ी हद तक प्रोटेक्ट है। एग्जैक्टली काफ़ी हद तक उसमें डील प्रोटेक्ट होती है, बल्कि हम फौजदारी के अलावा इसमें सिविल में भी जा सकते हैं। उसमें हमें रिकवरी का सूट करना पड़ता है, लेकिन रिकवरी का सूट का ये है कि इसमें कोर्ट फीस लगती है मालियत के हिसाब से कि आपके चेक कितनी मालियत का है, उस हिसाब से उसमें कोर्ट फीस लगती है। फौजदारी में ये होता है कि आपकी कोर्ट फीस नहीं होती और बेसिकली ये स्पीडी ट्रायल में आते हैं दोनों, चाहे रिकवरी का सिविल सूट में हो या फिर इसमें हो, दोनों ही क्या कहते हैं स्पीडी ट्रायल कहा जाता है कि इसको किया जाए। हाँ जी नाजरीन, आप को हमने चेक के लेन देन के ऊपर आपको हमने मैदा सनम अब्बासी एडवोकेट साहबा की जो एक मुदल्लिल गुफ्तगू थी वो सुनाई और उन्होंने बाकायदा कानूनी मामलात को सामने रखते हुए इस फ्रॉड की सूरत में अगर कहीं पे चेक वो दिया जाता है तो उसकी सज़ा भी आपको बताई और आपकी जो डील है वो किस हद तक प्रोटेक्ट है उसके बारे में भी आपको बताया। और अगर इन केस अगर वो सज़ा भुगतने के लिए वो तैयार हो जाता है, जो गिल्टी होता है, तो उसके बाद उसको जो लेबल लगता है तो वो जो है डिफ़ॉल्टर का लग जाता है, तो वो कैरियर भी उसका बहुत ज़्यादा तबाह हो जाता है। तो चेक का लेन देन करते वक्त आपको भी एहतियात बरतनी चाहिए, आया कि आपका जो कैरियर है इस सूरत में कोई गलत बयानी करते वक्त वो है तबाह हो सकता है। तो आगे भी मज़ीद भी हम इस जो है कानूनी मामलात के ऊपर प्रोग्राम करेंगे, तो आप कमेंट सेक्शन में भी और आप हमें पर्सनल इनबॉक्स करके भी आप अपनी राय भी दे सकते हैं, आप सवालात भी पूछ सकते हैं। तो इंशाल्लाह जो नेक्स्ट हमारा प्रोग्राम होगा उसमें उन सवालात के आपको जवाब भी दिए जाएंगे और मज़ीद भी जो है आपको लम्हा ब लम्हा कानूनी मामलात के बारे में आगाह रखा जाएगा। तो जनूब टीवी का जो ये खसूसी प्रोग्राम है जनूब की आवाज़, इसका मकसद यही है कि हम अवामी मसाइल का जो है एक मुदल्लिल और एक संजीदा लोगों को सामने बिठा के उसके जो मसाइल का हल है वो आपके सामने रखा जाए। तो उम्मीद करते हैं कि आपको जो हमारा ये प्रोग्राम है आपको बहुत पसंद आएगा। तो अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया जनूब टीवी तो वो भी कर लें ताकि आप हमारी हर नई आने वाली जो प्रोग्राम की वीडियो है वो देख सकें। अपने मेज़बान असद महमूद और मैदा सनम अब्बासी एडवोकेट साहबा को दीजिए इजाज़त। देखते रहें जनूब टीवी। अल्लाह निगहबान।